अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित अयाज के साथ एकेटी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। एकेटी न्यूज लेकर आया है आपकी राय कार्यक्रम। हमारे साथ कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे एटा लोकसभा सीट पर क्या राय है। हमारे साथ सभासद हैं अजय जी, आइए उनसे पूछते हैं क्या राय है आपकी राय में। आपकी राय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे एटा लोकसभा सीट पर दिग्गज नेता लड़ रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी महागठबंधन के कुंवर देवेंद्र सिंह हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे जो मौजूदा सांसद भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, हम तो पहले से ही समाजवादी हैं और यहाँ पूर्व सांसद देवेंद्र जी को लड़ा। तो किन किन मुद्दों को मतलब आप देवेंद्र जी का समर्थन जो कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और क्या लगता है आपको देवेंद्र जी यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? क्यों नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देवेंद्र सिंह निकाल सकते हैं सीट को। जो मौजूदा सांसद है, क्या उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य कराए हैं कुछ? ना, उनका विकास कार्य तो कराया है, लेकिन दिख तो रही ना है कुछ। क्षेत्र में क्या लग रहा है? राजवीर का समर्थन लोग कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, ना समर्थन नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बने हुए हैं उनके बारे में। मोदी जी जिस तरह से छाए हुए हैं पूरे देश में, लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी, तो लोग जातिगत आंकड़ों को लेकर प्रदेश में वोट करना चाहते हैं, या फिर मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, या फिर अन्य जो महागठबंधन बनाया गया उसको वोट करना चाह रहे हैं? महागठबंधन को वोट करना चाहते हैं। एक तो मुद्दा कल परसों ही अखबार में आया है, जो आदमी 5,000 रुपये बीघे पे, वो 5,000 रुपये सालाना कमाएगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इसको लेके बहुत आदमी हट रहा है बीजेपी से। मतलब एटा लोकसभा सीट को लेकर किसको वोट करेंगे आप? गठबंधन को वोट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी सांप्रदायिक माहौल फैला रखा है बीजेपी ने, और सांप्रदायिक माहौल जो हिंदुत्व का वोट जो खेलती है बीजेपी, उसको अगर संवैधानिक पद बचाना है और संविधान बचाने के लिए हमें गठबंधन को लाना पड़ेगा और बीजेपी को देश से हटाना पड़ेगा। मोदी जी राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर क्षेत्र में मतलब मैदान में है। एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर के आप राष्ट्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आप राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे? राष्ट्र की सुरक्षा तो हमेशा बाकी जो भी शासन आया है उसने भी किया है, लेकिन बीजेपी जो है वो राष्ट्र को आगे लाकर हमेशा हिंदुत्व को और राष्ट्र के मुद्दे पर वोट मांगती है, हमेशा जातिवादी पार्टी है, इसलिए हम गठबंधन को ज़्यादातर सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मोदी जी ने अभी दो महीने पहले एक किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था, जिससे 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो 2,000 रुपये के जो सम्मान राशि दी गई है उसका कुछ असर पड़ेगा क्षेत्र में? वो तो एक चुनावी प्रक्रिया है, उन्होंने वोट को रिझाने के लिए जो है 2-2 हज़ार रुपये प्रति किसान के अकाउंट में डाले गए हैं, लेकिन इससे बेहतर जो है वो इस समय न्याय योजना जो राहुल गांधी जी ने अभी अनाउंसमेंट किया है, प्रति 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और जिसमें देश के प्रति 20% लोगों को, गरीबों को प्रति सालाना 72,000 रुपये का सम्मान राशि दे है। अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित एकेटी न्यूज की आपकी राय कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव पर दे सकते हैं आप अपनी राय। कुंवरपाल गड़का। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, एटा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है आपकी नजर में? बीजेपी प्रत्याशी मैदान में। बीजेपी। क्यों? क्योंकि विकास किया है उन्होंने। अभी मौजूदा सांसद हैं एटा लोकसभा सीट पर, माननीय कल्याण सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कराया? उन्होंने कोई विकास नहीं करा, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है। किस आधार पे आप जो है बीजेपी को सपोर्ट? न मतलब जैसे मोदी ने, जैसे गैस सिलेंडर हैं, रोड हैं, बिजली घर में ना आ रही, लोगों की आ रही है, आ रही है। लोग जो जहाँ तक हमने सर्वे किया है बता रहे हैं कि मतलब बहुत से शौचालय नहीं बने हैं और गांव के गांव पूरे ओडीएफ। मेरी नज़र में तो शौचालय जाके घर में ना आए, बाकी बन गए हैं, लेकिन वो आधे अधूरे पड़े हैं कागजों में। चांस की बात है, किसी का अधूरे पड़े होंगे, वैसे गड़का में लगभग काम होगा ज़्यादातर। और कुछ आप विकास कार्य गिना सकते हैं मोदी सरकार के? मैं बता नहीं रहा हूँ, बिजली जिस घर में नहीं थी वहाँ आ गई। तो आप पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर प्रत्याशी कर रहे हैं? पार्टी को। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं आप? ये गढ़ी के पास में रहता हूँ। आपकी एटा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? ये तो देवेंद्र यादव जीतेंगे। ये ऐसा क्यों, मतलब पार्टी की वजह से या प्रत्याशी की वजह से?
प्रत्याशी की वजह से और पार्टी की भी वजह से। मोदी ने कुछ नहीं किया, कहते रहे, किया कुछ नहीं किसान लोगों के लिए। 2,000 रुपए आ रहे हैं किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया 2 महीने पहले, लोगों के 2,000 रुपए खातों में आए हैं। कुछ नहीं आया सर, उसमें लाइन लगवाते रहे, कुछ नहीं मिला उसमें। आपकी क्या राय है, कौन जीत रहा है? देवेंद्र भाई। आपकी क्या राय है? देवेंद्र भाई। कुछ कहना चाहते हैं आप? पार्टी बढ़िया है। आपका क्या मत है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कौन जीत रहा है एटा लोकसभा? देवेंद्र। सभा जीतेगी यार, कोई नहीं रोक पाए सभा को, सभा जीतेगी बराबर। किन किन मुद्दों को लेकर आप जो सभा को सपोर्ट कर रहे हैं? मुद्दों का पूरे मुद्दों चले। ऐसा क्या आपको महागठबंधन में लग रहा है जो उसकी प्रधानमंत्री की तस्वीर भी क्लियर है? मोदी की गाड़ी गई, समझे? सपा सरकार बनना है और सपा सरकार आना है, कोई नहीं रोक पाएगा। समाजवादी पार्टी जीतने के बाद भी कांग्रेस में ही समर्थन अपना विलय करेगी, आपको मालूम है पूरी तरीके से नहीं होगा। तो आप किन किन मुद्दों को महागठबंधन के लेकर के आप इतने संतुष्ट हैं जो आप महागठबंधन को वोट करेंगे? भाई साहब, हमें सपा से फायदा और सपा से चलता रहा है। कि वो तो सीधे डायरेक्ट खाते में आए हैं तब? नहीं, खाते में, हमारे खाते में नहीं आया 1 रुपया अभी तक, इस समय अभी तक। शौचालय बना आपका? बना, मगर 5 फुट गड्ढा जो जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लोगों को आवास दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तब भी आप जो है इतना योगी मोदी और वो अमित शाह तीनों मिल के खा गए। इस समय हमें एटा लोकसभा सीट की कासगंज सहावर मार्ग पर स्थित गड़का में यहाँ पर लोगों से जानकारी करना चाहते हैं कि इस समय क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, जनता किसको वोट करना चाहती है और क्या मुद्दे आपके क्षेत्र में हावी हैं। क्या लगता है आपको एटा लोकसभा सीट पे कौन जीत रहा है? देवेंद्र सिंह जीतेंगे एटा लोकसभा सीट से, और कौन जीतेगा? सपा गठबंधन। आप देवेंद्र सिंह को क्यों वोट करना चाहते हैं? हम इसलिए वोट करना चाहते हैं क्योंकि देखो, हम हैं शिक्षा मित्र और 1 लाख उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं। इस बीजेपी सरकार ने इतने वायदे किए, मंत्री ने और डिप्टी सीएम ने और सीएम ने, कि आप ये इस तुम्हारे मामले में हम गंभीरता से जाने, लास्ट आचार संहिता तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 1,72,000 शिक्षा में तो पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है। आप किसको वोट करना चाहते हैं? हम गठबंधन को, आप सपा को, आप किसको करना चाह रहे हैं? सपा को, आप गठबंधन को। हम गड़का में उपस्थित हैं, इस समय हम पूछ रहे हैं लोगों से राय क्या है आपकी राय, एटा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है? देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र को देवेंद्र इससे पहले भी यहाँ पे जो चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं एक बार, उनका कोई, तो आप एक बार उनका काम देख चुके हैं, आप हाँ। दोबारा उन्हीं को चुनना चाह रहे हैं? उनको इसलिए चुनना चाह रहे हैं, इनका कोई विकास नहीं है, इनके दिल में हिंदू और मुस्लिम भावना रहती है और मुसलमानों का मनोबल गिराते हैं, हिंदू मुस्लिम की राख फैलाते हैं। आपको लगता है ऐसा ही बोल रहे हैं? ऐसा ही ये जो है बिल्कुल सही है जो भी इन्होंने कहा है। इन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म किया, लोगों को बेरोजगार किया, हमारे यहाँ तो और देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया है। योगी अमित शाह दोनों ही मिल करके देश को लूटना चाहते हैं, और इन्होंने कम से कम 1,72,000 जो शिक्षा मित्र थे इन्होंने बेरोजगार किया उन्हें। दूसरी बात यह कि इन्होंने करीब 2.5 करोड़ वैकेंसी हिंदुस्तान के अंदर बाकी है, वो सारी जगह खाली है। शिक्षित लड़के जितने भी हैं सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, अर्थव्यवस्था ठप करके रख दी है, बेरोजगारी आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? हम तो महागठबंधन को। क्यों करना चाह रहे हैं महागठबंधन? अरे 5 साल तो हो गई लाइन में ही लगे। आप किसको वोट करेंगे? हम तो सपा को ही वोट करेंगे। मोदी सरकार ने तो सब देश का ही दिवाला निकाल दिया है। तो यहाँ पर आपने देखा गड़का में लोग उपस्थित हुए, अपनी अपनी राय रखी। आपकी राय कार्यक्रम AKT न्यूज़ में आप सभी का स्वागत, आप सभी का खैर मकदम है। हम AKT न्यूज़ में लगातार लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं मोहम्मद अयाज, गड़का। AKT न्यूज़ लगातार आपको संपर्क करा रहा है, आपकी राय कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आज हम कासगंज और सहावर मार्ग पर स्थित गड़का में मौजूद हैं। कुछ राजनीतिक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे राय लेते हैं। क्या राय है लोकसभा एटा चुनाव को लेकर? कुमार देवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी टक्कर मानते हैं आप? कुमार देवेंद्र सिंह और उनकी क्या नाम है राजवीर की टक्कर है, और हम अपना वोट जो है महागठबंधन में देंगे। बीजेपी से परेशान है सब लोग, नोटबंदी GST से काफ़ी परेशान है। महागठबंधन में ऐसा आपको क्या दिख रहा है जो आप महागठबंधन? महागठबंधन अब ऐसा है कि इन्होंने पहले अच्छा किया और बीजेपी ने बहुत ही नुकसान दिया है, सभी लोग परेशान हैं उसमें। देश हित में काम किया है मोदी जी ने, आप ना कुछ देश हित में काम, ये नुकसान ये किया है
कि आदमी को जीएसटी की लाइन में लगा दिया, कभी राशन कार्ड की लाइन में लगा दिया, कभी क्या नाम है आधार कार्ड की लाइन में लगा दिया, यानी 5 साल आदमी को लाइन में ही लगाए रहे। बताऊँ तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो इनके लिए तो लाइन में लगना ही होता है, इसमें क्या दो उसमें कोई सुविधा ना है। बताऊँ तुम्हें व्यापारी आदमी बहुत परेशान है। महागठबंधन में अभी प्रधानमंत्री की कोई मतलब तस्वीर क्लियर नहीं है, कोई भी मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऐसी स्थिति में आप महागठबंधन को क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? ना हमें उम्मीद ये है कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा करें देश के लिए। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? महागठबंधन। महागठबंधन में कौन से प्रत्याशी हैं? देवेंद्र प्रताप, कासगंज का देवेंद्र प्रताप। ये तो आपके क्षेत्र में पहले भी सांसद रह चुके हैं, इन्होंने हाँ, काम तो कराए? काम कराए ना कराए हमारी तो मजबूरी है, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। अच्छा मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है सर, सिर्फ जुमलों की सरकार। 5 साल जुमलेबाजी करी है सरकार ने और जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया है। एटा से आप सोरों जी से लेकर के पटियाली क्षेत्र तक आप जमीनी देखिए, रोड देखिए, कितने बढ़िया रोड हैं जी। सारे टूटे फूटे रोड हैं, लोग परेशान हैं, कभी जीएसटी के नाम पर परेशान है, कभी नोटबंदी के नाम पर परेशान है। जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार। हम साहब ये 5 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ, ये रोड पूरा टूटा पड़ा जी। महागठबंधन को। तो आपका गढ़गा में जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी राय रखी यहाँ पर, किसको वोट करेंगे किसको वोट नहीं करेंगे। विकास का मुद्दा हावी है, जातिगत आंकड़े हावी हैं, बहुत से मुद्दे अभी क्षेत्र में बाकी हैं। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, कभी कादरगंज में, कभी आपको हमने गणेशपुर भाटान की तस्वीर दिखाई। एटा लोकसभा सीट पर लगातार AKT न्यूज़ जानने की कोशिश कर रहा है आपकी राय कार्यक्रम में। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं मोहम्मद अयाज, कासगंज। काम हुए हैं जो बीजेपी सरकार रही है लगातार, और अभी मौजूदा सांसद भी जो है बीजेपी सरकार के ही हैं। आपके क्षेत्र में कार्य हुए हैं, किसको वोट करेंगे? हमारे क्षेत्र में ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, ना ही युवाओं के लिए रोजगार मिला, ना ही कोई नौकरियां मिली हैं। ये विफल रही है सरकार। आगे आने वाले चुनाव में जनता रिजल्ट देगी, इसका परिणाम उनको बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एटा लोकसभा सीट पर क्या लग रहा है, किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रहेगा? एटा लोकसभा पे राजीव लड़ रहे हैं और कुंवर देवेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, जिसमें कुंवर देवेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। आप किसको वोट करेंगे? हाथी को वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे गठबंधन को? भाई बहन सरकार बढ़िया है। आप किसको वोट करेंगे? देखिए, हम लोगों का तो एक महत्वपूर्ण वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवाओं को जो रोजगार नहीं दिया है, इस मुद्दे को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश की जनता खिलाफ है। 15 लाख का वायदा किया, वो भी आज तक नहीं दिया। किसानों को जो 15 लाख का वायदा किया, किसानों को आय दोगुनी करने का वायदा किया, कोई भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने बहुत काम करा है, नहीं आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय स्तर बनवाए हैं गांव-गांव, तो आपको नहीं महसूस होता जो देखिए, काम नहीं हुए? ये कोई भी इनका एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। न कोई ऐसा शौचालय नहीं है जिसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो वो पूरा हुआ ही नहीं। शौचालय का इनका जो योजना थी वो आज तक कहीं पूरा नहीं, सारी अपूर्ण पड़ी हुई है। इन्होंने हर चीज़ का वादा किया था, कई मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ किसानों को मिलेगी। गाय, अब तो इतना दुख है कि गायों से बहुत ज़्यादा है। और मैं एक चौकीदार हूँ गांव का। और क्या राय है? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा नाम अवधेश कुमार है। और मैं इस समय में देख रहा हूँ कि युवाओं को जो रोज़गार मिलना चाहिए, बेरोज़गार हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भर्तियां फंसाई जा रही हैं, भर्तियां फंस रही हैं। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का भुक्तभोगी हूँ और मैंने 65% सुपरटेट एग्ज़ाम में पाया है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी रोज़गार मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। और मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे देश में किसान है वो बहुत दुखी है, परेशान है, और गायों की वजह से समस्याएं हो रही हैं, और जिनका कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। और बाकी जितनी योजनाएं आधी अधूरी रह रही हैं, और जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम
जो है सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। अभी सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपए धनराशि उपलब्ध कराई है, उसमें आपको लाभ नहीं मिला है? जी, हमको लाभ नहीं मिला है। हमारे पिता भी किसान है, रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उनके लिए कोई इस तरीके का कोई लाभ नहीं मिला है। हमारे घर वाले हम हमारे जो 2,000 रुपया लेकर हमारे भाई अम्मा और काऊ को ना लेकर कचू और गैयन से ज्यादा परेशान लगा तार मरे जाते हैं, ना कोई इंतजाम। भैया एक बात बताऊं, स्वच्छ अभियान चलाया था योगी सरकार ने, ये मोदी सरकार ने स्वच्छ अभियान, और जो पहले सफाई कर्मचारी आते थे वो अब भी नहीं आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते। मैं इसी से खिलाफ होकर गठबंधन को वोट दूंगा। हम बोलने का अधिकार है? नहीं, हम गठबंधन के सपोर्टर हैं, हम गठबंधन को ही वोट करेंगे। गठबंधन को किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, मायावती जी ने भी पहले जो शुरुआत होती है कमजोरों से, उन्होंने कमजोरों को उठाया था। अगले से ने भी योजनाएं चलाई थी, वो 100 नंबर है, 102 नंबर है, ये अखिलेश का ही और मायावती का ही विकास है इनका। ये तो घोषणा मंत्री है, लगभग ये घोषणाएं करते रहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, बाकी कुछ नहीं। गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी की कहनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए हम गठबंधन को सपोर्ट करना चाहेंगे। थैंक यू।